2021 के बजट में अभी हमारा देश जो कोविड महामारी से गुजरा है, तो उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। इतना कुछ हमें मिला नहीं है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए अलग से एलोकेशन किया है, लेकिन उसके भी डिटेल्स नहीं आई कि वो किस तरीके से फंड यूटिलाइज होगा। ज़्यादा कुछ इसमें युवाओं के लिए इस बजट में हमें देखने को नहीं मिला है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ इस बजट में किया गया है। कोविड से वैसे भी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है और हम इस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। देखो, टैक्स स्लैब तो इस बार इंक्रीज हुई नहीं। टैक्स का बेनिफिट मध्यम वर्ग के सबसे पहले आप जब भी देखोगे टैक्स स्लैब की बात करेगा कि हमें इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। इनकम टैक्स की दर को वैसे की वैसे ही रख दिया गया है। इस बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा उनको एलोकेशन ज़्यादा MSME सेक्टर और जो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर और ज़्यादा एलोकेशन कर सकती थी कि हमें इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है। ये तो स्कीम वैसी है जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन कहीं हमें देखने को नहीं मिला। GCL मिला, जो एग्जिस्टिंग लोन थे उन्हीं को मिल गया 3 लाख करोड़ का, उसमें सीधा सीधा। तो ये बड़े लोगों के लिए ही है। इसमें कोई आम जनता के लिए आप कुछ मत उम्मीद कीजिए कि कहीं कुछ किसी को कुछ मिलने वाला है। ये जो फार्मर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो फार्मर लो आया है, इसके लिए गवर्नमेंट अब इस कॉन्फिडेंस विन बैक करना चाहती है फार्मर्स का, और ये दिखाना चाहती है कि हमारी इंटेंशन बुरी नहीं है किसी लोग के। हम खाली उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं जो लोग भाव बढ़ाते हैं या कुछ करते हैं। हमारा इंटेंशन है गरीब किसान के लिए है। तो इन्होंने इसलिए आप देखो कि 16.5 लाख करोड़ का इन्होंने क्रेडिट की लिमिट भी की है। तो और MSME मंडियों को भी ऑनलाइन करने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DNP इंडिया और मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं CA गौरव गुप्ता। सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा ऑफिस जनकपुरी में है और मैं 8 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ CA के क्षेत्र में। जी, तो फाइनेंस के क्षेत्र में आपका मतलब काफ़ी अच्छी पकड़ है आपकी, क्योंकि आप उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। बजट आ चुका है 2021 का और हम CA गौरव गुप्ता सर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है बजट 2021, क्योंकि बजट हम सुनते बहुत हैं लेकिन काफ़ी लोगों को उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि बजट क्या है और किस क्षेत्र में कितना पैसा गया है और इस बार का बजट क्या है। तो सबसे पहले सर आप बताइए कि 2021 का जो बजट में कुछ मुख्य चीज़ें हैं वो क्या हैं। 2021 के बजट में अभी हमारा देश जो कोविड महामारी से गुजरा है, तो उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। इतना कुछ हमें मिला नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होगा वो बाद में जाके होगा, लेकिन इमीडिएट रिलीफ इस बजट में हमें मिलता हुआ नहीं दिखा। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि युवाओं और बेरोज़गार, मतलब जो रोज़गार को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी की जो सीमा है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है भारत में, तो युवाओं और बेरोज़गार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बजट में क्या पेश किया है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए अलग से एलोकेशन किया है, लेकिन उसके भी डिटेल्स नहीं आई कि वो किस तरीके से फंड यूटिलाइज होगा। ज़्यादा कुछ इसमें युवाओं के लिए इस बजट में हमें देखने को नहीं मिला है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ इस बजट में किया गया है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बहुत ध्यान में रखा है इस बार, उसके बारे में सर आप बताइए कुछ। आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कस्टम ड्यूटी कई चीज़ों पे बढ़ाई है, जैसे कि इंडिया में मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट हो। मोबाइल के ऊपर एसेसरीज के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है कि इंडिया के अंदर सब कुछ बने। R&D के ऊपर ये जो 50,000 करोड़ का जो दिया गया है, ये बड़ा ही अच्छा कदम है। ये R&D के ऊपर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी ने लास्ट आपने मन की बात सुनी होगी, उसमें भी बोला था कि भारत का हर जगह एप्रिसिएशन हो रहा है। तो ये R&D सेक्टर के ऊपर ध्यान रखा गया। ये मुझे इस बजट की सबसे खास बात लगी कि इस 50,000 करोड़ से R&D सेक्टर के हम आगे बढ़ सकते हैं, हम विश्व गुरु बन सकते हैं, हमारे कंट्री को और कंट्रीज सलाम करेगी। सर, कोरोना महामारी से अभी हमारा देश उबर रहा है, काफ़ी तेज़ी से उबर रहा है। अगर देखा जाए दर तो भारत दुनिया का पहला वो देश है जिसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी से उबरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कोरोना के वैक्सीन को ध्यान में रखते हुए लगभग 35,000 करोड़ सरकार ने इस बजट में जो है पेश किया है, उसके बारे में सर कुछ बताइए। सरकार ने बड़ा ही अच्छा काम किया है। अभी कल मोदी जी ने, मैं मन की बात सुन रहा था, दोबारा मैं कोट करूँगा, उन्होंने कहा था कि 15 दिनों के अंदर 30 लाख वैक्सीन इंडिया के अंदर लग गए हैं, जो कि अमेरिका जैसी समृद्ध कंट्री में 18 दिन का टाइम लिया था जी, और तो ब्रिटेन में 36 दिन। यस, तो 35,000 करोड़ का ये वैक्सीन का काफ़ी अच्छा बजट एलोकेशन हुआ है और ये नीड थी। और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के बजट को भी 2.5 गुना
137% बढ़ा दिया गया है। 94,000 करोड़ से ये सीधा 2.38 लाख करोड़ हो गया है। ये भी बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है, क्योंकि हेल्थ की नीड कोविड के बाद सबसे ज़्यादा हम लोगों को समझ में आई है, और गवर्नमेंट ने भी ये इस बजट के अंदर इंक्लूड किया है। अच्छा सर, एक सवाल है कि देश में जो अभी कह सकते हैं कि मुख्य चर्चा का विषय बना हुआ है किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन में किसानों को ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने बजट में काफ़ी कुछ ऐड किया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं के लिए 75,000 करोड़, अगर हम बात करते हैं धान की, तो धान के लिए 1 लाख करोड़, कपास के लिए 1000 करोड़, और जो है मंडी सिस्टम जो है, जिसके लिए मतलब इतना आंदोलन चल रहा है, किसानों को लग रहा है कि मंडी सिस्टम हटा दिया जाएगा, तो मंडी सिस्टम को ऑनलाइन करने की भी सरकार ने ये बात कही है यहाँ पे। इससे सर जुड़ा, इस पे कुछ प्रकाश डालें आप। ये जो फार्मर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो फार्मर लो आया है, इसके लिए गवर्नमेंट अब इस कॉन्फिडेंस विन बैक करना चाहती है फार्मर्स का, और ये दिखाना चाहती है कि हमारी इंटेंशन बुरी नहीं है किसी लोग के। हम खाली उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं जो लोग भाव बढ़ाते हैं या कुछ करते हैं। हमारा इंटेंशन है गरीब किसान के लिए है, तो इन्होंने इसलिए आप देखो कि 16.5 लाख करोड़ का इन्होंने क्रेडिट की लिमिट भी की है, तो और एमएसपी मंडियों को भी ऑनलाइन करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी ये इंटेंशन दिखा रही है कि गवर्नमेंट की इंटेंशंस बुरी नहीं है किसानों के लिए। गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट आज भी किसानों के साथ खड़ी है। सर, पूरे देश, पूरी दुनिया के साथ हमारा जो देश है भारत, ये भी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था अभी, क्योंकि कोरोना महामारी ने काफ़ी देश को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में जो सरकार 2021 में जो बजट लेके आई है, ओवरऑल एक देखा जाए ओवरऑल अगर, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को कहाँ ज़्यादा निवेश करना चाहिए था और कहाँ कम निवेश करना चाहिए था, कहाँ कितनी मात्रा में निवेश करना चाहिए था? इस बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा उनको एलोकेशन ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर और जो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर और ज़्यादा एलोकेशन कर सकती थी, कि हमें इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है कि अभी कोरोना से गुजरे हैं, लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे, काम धंधे नहीं चल रहे, तो उनको फंड्स की ज़रूरत है, लिक्विडिटी की ज़रूरत है मार्केट के अंदर। वो कहीं भी इस बजट के अंदर प्रोवाइड नहीं की गई। उल्टा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर दिया कि सड़कें बनेगी, ये बनेगी, रेल के ऊपर कर दिया। तो ये तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या है इसका, लेकिन मेन इमीडिएट रिलीफ कहीं भी इस बजट में थोड़ा सा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सार्वजनिक बैंकों की बात करते हैं तो 22,000 करोड़ के आसपास सार्वजनिक बैंकों को देने की घोषणा की गई इस बार के बजट में। क्या लगता है कि जो जनता है भारत की, उसको कहाँ तक लाभ मिलेगा? क्या कैश मार्केट में आएंगे? क्या इससे होगा? सर, इससे जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये पैसा खाली जो सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है, उन्होंने कहा है कि डबल हो जाएगा हमारा एनपीए और बैड लोन्स डबल हो जाएंगे, उसी को पूर्ति करने के लिए होगा। ये तो स्कीम वैसी है जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन कहीं हमें देखने को नहीं मिला। जीसीएल मिला, जो एग्जिस्टिंग लोन थे उन्हीं को मिल गया 3 लाख करोड़ का, उसमें सीधा सीधा। तो ये बड़े लोगों के लिए ही है, इसमें कोई आम जनता के लिए आप कुछ मत उम्मीद कीजिए कि कहीं कुछ किसी को कुछ मिलने वाला है। सर, एक सवाल है कि जो डैक टैक्स है, सम्मान निधि योजना, उसमें सर बढ़ोतरी नहीं हुई है, उस पर कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, थोड़ा सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था। हो सकता है कि इस बार के लिए इसको डेफर कर दिया गया हो, आगे वाले समय में कुछ इसका बढ़ोतरी का हमें देखने को मिले। एमएसएमई की बात करते हैं अब हम। एमएसएमई को इस बार 2021 के बजट सत्र में 15,700 करोड़ के आसपास दिया गया है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं बेरोज़गारी की। बेरोज़गारी की दर सीमा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है भारत में। ऐसे में सर, मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, लेकिन एमएसएमई जो है, घरेलू उद्योग जो है, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, उसमें सर आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा होना चाहिए? 15,700 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए था बजट? हाँ, ये 15,700 करोड़ का थोड़ा कम रखा गया है। इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर सकती थी, हो सकता है कि आने वाले टाइम में करे, लेकिन अभी डिमांड थी तो इसको इंक्रीज़ करना चाहिए था, क्योंकि कोविड से वैसे भी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, और हम इस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये तो रीसेट तो वैसे भी करना है हमें कि कब करेंगे। 2024 का जो मोदी गवर्नमेंट का सपना था वो 2029, 27, 28 तक तो लेके जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसको भी अचीव करने के लिए ये पॉसिबल नहीं है। देश में अगर हम बात करते हैं जनता की, तो एक मध्यम वर्गीय हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, क्योंकि देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उन्हीं की संख्या है। तो इस बजट में मध्यम वर्गीय जो जनता है, उनको ध्यान में रख के क्या किया गया है? उनको क्या इससे लाभ मिलने वाला है? इनको इससे देखो, टैक्स स्लैब तो इस बार इंक्रीज हुई नहीं। टैक्स का बेनिफिट मध्यम वर्ग के सबसे पहले आप जब भी देखोगे टैक्स स्लैब की बात करेगा कि हमें इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। इनकम टैक्स की दर को वैसे की वैसे ही रख दिया गया है। तो कुछ भी मध्यम वर्ग के लिए कहीं भी आप देखोगे बजट में कहीं भी बात नहीं कही। इस बजट को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बजट नाम दे सकते हैं। मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और हेल्थ के ऊपर इन्होंने देखा है। बाकी मध्यम वर्ग के लिए जो इमीडिएट रिलीफ कहीं भी नहीं है।
सर आप इस बजट को 2021 के बजट सत्र को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं 6 नंबर दूंगा। कुछ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए नहीं हुआ, किसानों के लिए इतना नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो इसमें मैं थोड़े 4 मार्क्स काट लूँगा। तो ये थे हमारे साथ सीए गौरव गुप्ता। मुझे आशा है कि इन्होंने अपनी बातें और आपकी जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छे से समझाई हैं, आपको बजट समझ में आया होगा। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया।